हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे कुछ टॉपिक्स के बारे में, जैसे हाइड्रोग्राफ, फ्लो ड्यूरेशन कर्व एंड मेन एलिमेंट ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट। इन 3 टॉपिक्स के बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हाइड्रोग्राफ क्या होता है? हाइड्रोग्राफ किसी निश्चित समय में प्रवाहित जल के अपवाह या विसर्जन का आरेख संबंध हाइड्रोग्राफ कहलाता है। मतलब जो हमारा जो निश्चित समय होता है उसमें हमारा जो प्रवाहित जल होता है उसको हम हाइड्रोग्राफ कहते हैं। उनके बीच में जो हमारा ग्राफ बनता है वो हमारा हाइड्रोग्राफ कहलाता है। समय या दिन हो सकता है, या घंटा, या सप्ताह, या महीना, या वर्ष, कुछ भी हो सकता है यहाँ पर हमारा समय। विसर्जन का जो मात्रक होता है मीटर क्यूब प्रति सेकेंड, डे सेकेंड मीटर इसमें होता है, के स्क्वायर सेंटीमीटर प्रति हावर। ओके, तो इसका हम डायग्राम देख लेते हैं, इसका कर्व देख लेते हैं। कर्व क्या? तो हमारा कर्व कुछ इस टाइप से बनता है। ये है हमारा डिस्चार्ज इन रिवर्स, टाइम इन सेकेंड प्रति हावर, ये हमारा टाइम में ग्राफ है। और हमारा रिवर्स की जो रिवर में जो वाटर फ्लो होता है उसके बीच में जो ग्राफ है। अब ये जो ग्राफ हमारा कुछ इस टाइप में चलेगा, क्योंकि जो हमारा वाटर है कभी तो हमारा एकदम डाउन हो जाएगा, पीक पर पहुंच जाएगा। हमारा वैसे भी जो वाटर होता है वो इसी तरीके से फ्लो करता है, एक समान रूप से तो फ्लो करता नहीं है। तो इसी प्रकार से वाटर का जो ग्राफ होगा वो कभी डाउन, कभी अप, कभी डाउन, इस तरीके से होता रहेगा। तो ये है हमारा हाइड्रोग्राफ। अब देख लेते हैं हम फ्लो ड्यूरेशन कर्व। तो फ्लो ड्यूरेशन कर्व क्या होता है जान लेते हैं। यह वक्र जल प्रवाह तथा दिए गए समावधि के बीच बनाया जाता है। ये जो ग्राफ होता है, ये जो कर्व होता है, ये एक निश्चित जो अवधि होती है, निश्चित जो समय दिया होता है उसके बीच बनाया जाता है। यह वक्र भी अपवाह प्रदर्शन के लिए प्रदर्शित किया जाता है। इसी को हम पावर ड्यूरेशन कर्व भी कहते हैं। इसे हम पावर ड्यूरेशन कर्व भी कहते हैं। इसका हम कर्व देख लेते हैं किस टाइप से है। देखिए, ये हमारा कर्व है टाइम और विसर्जन के बीच में, तो ये हो जाएगा मीटर क्यूब प्रति सेकंड, ये हो जाएगा टाइम। तो हमारा जो होगा, जो जैसे जैसे हमारा टाइम बढ़ेगा उसी प्रकार से हमारा ये ग्राफ घटता चला जाएगा। ये विसर्जन की कुल मात्रा है। अब जिस तरीके से ये विसर्जित हो रहा है जो जल, वो जैसे जैसे हमारा टाइम बढ़ेगा उसी प्रकार से इसकी जो है ड्यूरेशन घटता जाएगा कर्व। तो चलिए हम नेक्स्ट टॉपिक देख लेते हैं हम। तो देखिए, नेक्स्ट है हमारा इसका फॉर्मूला P = WOH अपॉन 1000 इंटू म्यू नॉट। तो ये होता है म्यू, इसे हम ये जो O जैसा बना है इसे बोलते हैं नॉट। तो W है हमारे यहाँ पे वेट डेंसिटी, P है P होता है पावर किलोवाट में, Q है यहाँ पे डिस्चार्ज, और H है हाई मतलब जो ऊंचाई हाइट, और यहाँ पर म्यू नॉट है ओवरऑल एफिशिएंसी। ये है हमारी ये जो है फॉर्मूला है। अब देख लेते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक यहाँ पर, मेन एलिमेंट ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट। तो इसके कुछ ये पार्ट्स हैं, तो पार्ट्स देख लेते हैं फर्स्ट टाइम। पार्ट्स है हमारा ए कैचमेंट एरिया, रिवर्सिबल डैम, स्लिप वे, कंडक्ट, सर्ज टैंक, प्राइम मूवर, ड्राफ्ट ट्यूब, पावर हाउस इक्विपमेंट। तो ये तो कुछ हमारे इलेक्ट्रिक पावर प्लांट में ये जो कुछ इक्विपमेंट्स जो हमारे उपयोग होते हैं वो हैं। तो अब हम इसका डायग्राम देख लेते हैं। तो ये है हमारा कैचमेंट एरिया, ये डैम लगा है। तो ये जो कैचमेंट एरिया है इसमें हमारा वाटर फ्लो हो रहा है। अब ये डैम क्या करेगा, इस डैम को आराम से फ्लो करेगा। यहाँ पर इकट्ठा कर रखा है डैम ने वाटर। ये है पेन स्टोक, ये पेन स्टोक है, ये स्लिक क्लेज है, स्लिक क्ले, और ये है इंट्रे वाल्व, इंटेल वाल्व, ये वाल्व लगा है, ये टरबाइन में पहुंच जाएगा। टरबाइन से हमारी यहाँ से ये जो एनर्जी है ये जाएगी वाल्व से होती हुई अल्टरनेटर में। यहाँ हमारी 3 फेज सप्लाई मिली हुई है, इसे 3 फेज सप्लाई है। यहाँ नीचे है ड्राफ्ट ट्यूब एंड टेल रेस। तो ड्राफ्ट ट्यूब लगी हुई है, ये हमारा ये टेल रेस लगा हुआ है, देख लीजिए। अगर आपको एक बार स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हैं। देखिए, ये यहाँ से और यहाँ पर ये नीचे टेल रेस है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। तो चलिए इसके कुछ पार्ट्स हैं, पार्ट्स देख लेते हैं। कंडक्ट, इसको हेड
हेड रेस टरबाइन भी कहते हैं। यह चैनल की तरह कार्य करता है जिसके मध्य में पानी की टरबाइन व्हील तथा टेल रेस तक पहुंचाता है। ये क्या करता है, जो हमारा वाटर है उसे हेड रेस टरबाइन भी कहते हैं, और ये जो टरबाइन व्हील से टेल रेस तक हमारा वाटर को पहुंचाता है। तो ये दो टाइप्स के होते हैं सामान्यतः। कंडक्ट सामान्यतः दो प्रकार के होते हैं, ओपन कंडक्ट्स, क्लोज कंडक्ट्स। ओपन क्या है, ओपन के जैसे एग्जांपल है चैनल, रिवर, गंगा, तो ये ओपन हो जाएंगे। और ये क्लोज है जैसे टनल, पाइपलाइन, पेनस्टॉक। तो पेनस्टॉक क्या होता है, पेनस्टॉक जान लेते हैं हम। यह एक बंद कंडक्ट होता है जिसके प्रयोग से हम पानी को प्रेशर के साथ टरबाइन में प्रवेश करते हैं। इसके द्वारा क्या होता है, जो प्रेशर जो वाटर भरा हुआ होता है उसे हम प्रेशर के साथ हम उसे पहुंचाते हैं पावर प्लांट तक। अब ये है सर्ज टैंक। सर्ज टैंक क्या होते हैं, यह एक छोटी टंकी होती है, यह जलाशय होता है जिसका उपयोग हम पानी के तल को बढ़ाने या घटाने के लिए करते हैं। यह टरबाइन तथा जलाशय के बीच की दूरी को कम करता है। यह इमरजेंसी स्थिति में सप्लाई के रूप में कार्य करता है। जिस तरीके से जो हमारा जैसे जलाशय ज़्यादा दूर है इसे हम सर्ज टैंक बना देते हैं, और जैसे वाटर हमारा ज़्यादा इकट्ठा हो जाता है तो इस सर्ज टैंक पे इकट्ठा हो जाता है, और वाटर उसकी सहायता से हमारा लेवल में चलता रहता है। और अगर कम हो जाता है तो ये सर्ज टैंक से पानी वाटर बाहर निकल कर आ जाता है। तो ये हमारा स्थिति को कंट्रोल रखता है सर्ज टैंक। तो ये काफ़ी टाइप्स के होते हैं सर्ज टैंक के प्रकार। सिंपल सर्ज टैंक, इंक्लूडेड सर्ज टैंक, एक्सपेंशन सर्ज टैंक, डिफरेंशियल सर्ज टैंक एंड रेस्ट्रिक्टेड सर्ज टैंक। तो ये है रेस्ट्रिक्टेड सर्ज टैंक एंड डिफरेंशियल सर्ज टैंक। तो देखिए ये कंडक्ट है, ये हमारा सर्ज टैंक है, एंड ये इसका कंडक्ट है, ये सर्ज टैंक है। ये काफ़ी टाइप्स के होते हैं। यहाँ पर वाटर भर जाएगा, यहाँ पर वाटर इकट्ठा हो जाएगा। और भी देखिए ये इंक्लाइन सर्ज टैंक है, ये यहाँ पर वाटर हमारा इकट्ठा हो जाएगा, इसमें यहाँ पर हो जाएगा। ये एक्सपेंशन सर्ज टैंक है। अब देख लेते हैं हम ड्राफ्ट ट्यूब क्या होता है। तो ड्राफ्ट ट्यूब जानते हैं, यह टरबाइन को नीचे जल तल से ऊपर ले जाता है। यह टरबाइन को नीचे जल तल से ऊपर तक ले जाता है। ये क्या करता है, जल तल तक लेके जाता है। इससे निरीक्षण तथा रखरखाव में सुविधा होती है। इससे जल की गतिज ऊर्जा में परिवर्तन होता है। अब ये जो है इसकी गतिज ऊर्जा में परिवर्तन होगा। ये ड्राफ्ट ट्यूब भी ट्यूब टाइप्स की होती हैं, स्ट्रेंथ, कॉनिकल, एल्वो, ड्राफ्ट। तो एल्वो देखिए एल टाइप की होगी, जैसे ये है एल्वो हमारी एल टाइप की होगी, एंड स्ट्रेंथ इस टाइप की होगी। ओके, तो ये तो था हमारा फ्रेंड्स, ये तो था टॉपिक इलेक्ट्रिक हाइड्रो पावर प्लांट। तो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। बाय बाय।